हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिडियो माइसिटीज. बेसिडियो माइसिटीज इज द क्लास ऑफ फंगस वी नो, and if we discuss about the general name, so it's also known as puffball. I had written here puffball as it's having some puff like structure in it, so that is why we know it as a puffball. Next is bracket fungi. If we talk about the example, बच्चों एक चीज़ क्लियर समझिए कि अगर हमें किसी भी क्लास, फैमिली या जीनस का कैरेक्टर अच्छे से लर्न करना है तो हमें उसका सबसे पहले एग्जाम्पल लर्न करना चाहिए. दैट्स मीन्स अगर हमें एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम उस पूरी क्लास को, फैमिली को अच्छे से लर्न कर सकते हैं. क्योंकि अगर एग्जाम्पल के कैरेक्टर्स हमें पता हो और उस मेंबर को हम जानते हो तो उसी के जैसे कैरेक्टर उस फैमिली के और उस क्लास के हो जाएंगे. तो सभी ने मशरूम देखा है. आई होप मशरूम एक बहुत ही रिच प्रोटीन सोर्स है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं. टोटल 9 तरीके की इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हैं. तो अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड हमें इसके सोर्स से मिल सकते हैं. तो आई होप मशरूम सबको पता है. अब मशरूम की एग्जाम्पल के साथ हम इस बेसिडियोमाइसिटीज को स्टार्ट करते हैं. इसका जो माइसीलियम है बच्चों अंडरग्राउंड मिलता है. ओके, जमीन के अंदर इसका माइसीलियम आपको मिलेगा. तो अकरेंस की बात करें तो इट फाउंड इन सॉइल, और कभी कभी लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं ना उस पर भी ये ग्रो कर जाता है. ट्री स्टेम्स पर भी ग्रो कर जाता है. लेकिन हमें मालूम है फंगस का एक क्वालिटी है क्या कि ये हेट्रोफाइटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है. हेट्रोट्रॉफिक मीन्स the organism those are surviving on the other organism. That means they are taking the food from the other's body and they are surviving. So here same this fungus is also doing that. This is getting the nutrient from the dead decay materials. If it is in soil, so that things are organic material is found there, and on that organic material it can survive its life. सेकेंड थिंग, अगर इसको ऑर्गेनिक मटेरियल डेड से नहीं मिलता तो फिर ये कहाँ से लेगा? फिर ये किसी लिविंग बीइंग से अपना फूड ऑब्टेन करेगा. तो उसके कॉन्सेप्ट में ये पैरासाइट की तरह भी मिल सकता है. तो अगर हम पैरासाइट फंगस की बात करें, इसी बेसिडियोमाइसिटीज में पैरासाइटिक उसकी बात करें तो ये पैरासाइट प्लांट पे मिलता है तो प्लांट में डिजीज क्रिएट करेगा. दैट्स मीन्स इट्स लिव ऑन द प्लांट एज ए पैरासाइट. इसके एग्जाम्पल देखें तो रस्ट एंड स्मट. Rust and smut is the example in this parasite. Okay, next is the type of mycelium. What type of mycelium it have? Mycelium सबसे पहले हमें mycelium समझ लेना है. mycelium एक स्पोर से जनरेट होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल this spore is going to germinate or to form the filamentous hypha. कैसे जर्मिनेट होगा? लेट्स सी. सपोज ये एक स्पोर है और इसकी फेवरेबल कंडीशंस अब इस समय चल रही हैं. तो एज द फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट्स, दिस स्पोर इज गोइंग टू जर्मिनेट. जर्मिनेट होने के बाद ये डेवलप करेगा हाइफा. ओके, अब हाइफा इसने जनरेट कर दिया तो हाइफा में ही ब्रांच और दूसरे हाइफा डेवलप होते चले जा रहे हैं. ऐसा समझ लीजिए कि एक नेटवर्क जैसा फॉर्म हो जाएगा इसी हाइफा से. कैसे वो नेटवर्क डेवलप होगा वो देख लीजिए. अब
इस तरह से इसका नेटवर्क जनरेट हो गया। तो अब इस समय हम इसको हाइफा नहीं माइसीलियम नाम देंगे। इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है, वो क्या कि इसका जो माइसीलियम है ना वो ब्रांच्ड तो है, हमें ब्रांच दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारी ब्रांच निकल रही है ना, तो ये ब्रांच्ड के साथ साथ ना सेप्टेट भी है। सेप्टेट का मतलब ये एक वॉल क्रिएट करता है और बहुत सारी सेल इसमें डेवलप कर लेगा, यानी मल्टी सेल्यूलर है ये। ओके, और साथ साथ इसके ये सेप्टल वॉल हो गई जनरेट इसमें। अब साथ साथ इसके हर सेल के अंदर इसके एक एक न्यूक्लियस भी मिलता है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट माइसीलियम इज ब्रांच्ड, फिलामेंटस and septate, uninucleate. Okay, mycelium is filamentous, branched, you are observing many branch are here, branched and septate, as you are looking this septa is there. Okay, due to the septa many cells will generate here. एंड यूनिन्यूक्लिएट, हर सेप्टेट स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, इसलिए ये यूनिन्यूक्लिएट का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, दैट्स फिलामेंटस, ब्रांच, सेप्टेट एंड यूनिन्यूक्लिएट। हाउ दिस स्टार्ट इट्स माइसीलियम at the time of germination, by the spores start its this mycelium in a form of hypha, then hypha is convert into the network like structure make mycelium. These all point are clear here. अगला पॉइंट है कि आखिर ये माइसीलियम कितने तरीके का होता है। तो माइसीलियम एक्चुअली 3 टाइप का है इसके अंदर। फर्स्ट माइसीलियम जो होगा जो कि स्पोर से जर्मिनेट हुआ, तो दैट इज द प्राइमरी माइसीलियम, और उसके बाद प्राइमरी माइसीलियम में ही सेकेंडरी माइसीलियम जनरेट होता है और सेकेंडरी माइसीलियम से वो टर्जरी माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसमें 3 तरीके के माइसीलियम हैं। वन इज द प्राइमरी माइसीलियम, नेक्स्ट इज द सेकेंडरी माइसीलियम एंड थर्ड इज द टर्जरी माइसीलियम। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी माइसीलियम्स को समझने के लिए हमें रिप्रोडक्शन समझना इस फंगस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द रिप्रोडक्शन।